बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 2 बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। जैसा कि कल इब्तदाइया स्टूडेंट के लिए जो वर्क था वो इन पेज में हरूफ तहज्जी को मुकम्मल लिखकर भेजना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट ने किया। उसके बाद आज का जो वर्क है, अगर किसी का माइक ओपन है और वो सफ़र कर रहा है तो बराए मेहरबानी उसको म्यूट कर दें। तो आज बाकायदा तौर पर उनका जो है वो वर्क होगा, वो यहाँ पर पूरी एक इबारत लिखना होगी। आप कोई सी भी इबारत लिख सकते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि कल के सबक में आप लोगों को पहचान हो गई थी कि अलिफ कहाँ है, लाम कहाँ है, सीन कहाँ है। तो आज बस आप लोगों ने उसको जोड़कर लिखना है, मतलब उसमें आपने स्पेस नहीं देनी बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर जोड़कर लिखना है। ये लिखने के बाद आप अपनी तरफ से कोई भी इबारत यहाँ कंपोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसा कि कल आपको बताया था कि ये उर्दू का फ़ॉन्ट है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मतलब जो फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ इंस्टॉल हैं इस सॉफ्टवेयर में, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, ये नॉर्मल के नीचे एक कमांड है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी राइटिंग जो है वो लेफ्ट साइड पर चली जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी राइटिंग जो है वो राइट साइड पर चली जाएगी। इसके साथ वाले को क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। उसके साथ वाले को क्लिक करेंगे तो ये दोबारा राइट साइड पर चली जाएगी। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपने इबारत लिखी होगी, ये देखें, ये सारी आपके इस पेज पर फैल जाएगी। मतलब वो पेज का हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। इसको यूं करने के बाद अगर आपने यही सेटिंग रखनी है तो इसको यूं देख लें, और अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है, आपको ये सेटिंग अच्छी नहीं लग रही, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करें और अपने हिसाब से यहाँ वापस आ जाएं। जैसे पहले आप लोग देख रहे थे कि मेरी स्क्रीन और जो राइटिंग थी वो छोटी हो गई थी। ऐसे आपके पास जो कीबोर्ड है, आप उससे F7 प्रेस करेंगे तो ये राइटिंग, उसका फॉन्ट जो है वो साइज जो है पूरी राइटिंग का और पूरे पेज का छोटा हो जाएगा। अगर आप उसको दोबारा असली हालत में लेकर आना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो आप F8 को प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, F8 प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। F7 और F8
कीबोर्ड के ऊपर वाले जो वर्ड हैं उनमें लिखा हुआ होता है ये। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर नए आने वाले स्टूडेंट का जो काम है, उन्होंने इस राइटिंग को यहां से लेना है और कोरल ड्रा में लेके जाना है। ठीक है। उसको लेके जाने का तरीका, एक तो हम आम तौर पर जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर की सूझबूझ रखते हैं, जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखते हैं, उनको पता है कि कंट्रोल वी से, ये कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। एक और तरीका है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ कोरल में पेस्ट कर देंगे। ये इस चीज को अच्छी तरह आप लोगों ने समझ भी लेना है। ये देखें, मैंने यहाँ कंट्रोल बी किया तो उसने दिया कि आप यहाँ इसको, इस फॉर्मेट को यहाँ आप इस तरह नहीं सेंड कर सकते। समझ आई? जो तरीका गलत है वो इसलिए बताया है कि अक्सर ने वो तरीका ही अपनाना होता है जिनको पहले थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है। वो तरीका यही होता है, अमूमन राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उस सूरत में यहाँ एरर आ जाएगा। इन पेज से कोरल ड्रा में उर्दू की कंपोजिंग या इंग्लिश की कंपोजिंग जो आपने इन पेज में की होगी, ये बात दोबारा से सुन लें, इन पेज में जो भी आपने कंपोजिंग की होगी उर्दू की या इंग्लिश की, इन पेज में उसको कोरल ड्रा में लेके जाने का तरीका सब सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ है, पूरे कंप्यूटर की हिस्ट्री से मुख्तलिफ है। ठीक है। वो तरीका क्या है, आपने जितनी भी कंपोजिंग यहाँ की हुई होगी उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि हमने सिर्फ ये अस्सलाम वालेकुम वहाँ लेकर जाना है यहाँ से कॉपी करके, तो उसका एक अलग तरीका है। जो तरीका अभी बताने लगा हूँ वो तरीका ये है कि जो भी आपने इन पेज में कंपोजिंग की होगी उसको आपने कॉपी करके कोरल ड्रा में लेके जाना है। अब ये देखें, मेरे माउस का जो है एरो वो इस तरह का है जो आपको सामने नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ टूल बॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ ये पहले नंबर पर जो एरो का निशान बना हुआ है जिसको हम माउस का निशान बोलेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें, आप एरो के निशान पर क्लिक करें। अब ये देखें, पहले मेरे माउस की शेप ये वाली थी। जैसे ही मैंने एरो के निशान पर क्लिक किया तो मेरे माउस के नीचे 4 कॉर्नर अलग अलग से आ गए। ठीक है। जब मेरे पास माउस की सिलेक्शन ये वाली होगी, उसके बाद इस खाली स्क्रीन पर जहां मेरी कंपोजिंग है या नहीं, वहां मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। दोबारा से देखें, ये मेरे पास माउस की ये वाली हालत है। जब मैंने ऊपर भी देखें, ऊपर इस वक्त जो चल रहा है वो ऑटो एरियल और 12 पीटी और ये 0% ये लिखा हुआ है। जब मैंने ये वाला माउस एरो सेलेक्ट किया तो ऊपर से सारी विंडो ऑफ हो गई। ये देखें, मुकम्मल तौर पर विंडो ऑफ है। जैसे ही मैं यहाँ इस स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करूंगा सारी विंडो दोबारा से ऑन हो जाएंगी। माउस का निशान वही रहेगा, ये सारी विंडो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अपना कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर खोलना है और उसमें आपने राइट क्लिक की मदद से पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास बिल्कुल सामने आ गया। जो कंपोजिंग मैंने इन पेज में की थी वो कोरल ड्रा में आ गई। ये है इब्तदाई स्टूडेंट के लिए वर्क। जब आप कोरल ड्रा में आ जाएंगे
तो उसके बाद यहाँ ये देखें, ये 100 और नीचे भी 100 लिखा हुआ है। स्केल फैक्टर, ऑप्शन का नाम है स्केल फैक्टर। आपने इसको यूं सिलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड की मदद से इस पे 10 और कीबोर्ड से ही टैब के बटन के साथ नीचे आ जाएंगे और इधर भी 10 लिख देंगे। जब आप ये करेंगे तो ये देखें छोटा होके वो मेरे पेज में, जो मेरा कोरल ड्रा का पेज था, उसमें आ चुका है। ठीक है। अब कल हमने एक सबक सीखा था, एक साइज लगाने का तरीका। ये हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहां हमने एक साइज लगाया था 3.5 और 3.5 और 2.0। कल भी आपको बताया था कि ये विजिटिंग कार्ड का साइज है। अब ये देखें जो मैंने बॉक्स बनाया, जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ये एक साइड पर है और जो ये मेरी राइटिंग है ये दूसरी साइड पर है। अब इसको मैं यहां से उठाऊंगा और यहां लाके इसको रख दूंगा। ये देखें, अब F3 करेंगे तो ये पेज पीछे को यानी कि छोटा हो जाएगा। F4 करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। समझ आ रही है? F3 करेंगे तो ये पेज छोटा हो जाएगा। F4 करेंगे तो इस पेज पर जितना भी हम वर्क कर रहे होंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। इसको चेंज करने का तरीका आपको कल भी बताया था कि जब आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद यहाँ आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप कोई सा भी कलर लगा लें, हम आर्जी तौर पर ये वाला कलर लगा देते हैं जी। उसके बाद अब ये देखें ये राइटिंग मेरे सामने मौजूद है। अब मैं इस राइटिंग में किसी भी एक लफ्ज को पकड़ता हूं तो वो सारी राइटिंग मेरे साथ आ जाती है। ये देखें, इसको छोटा करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके ये बाहर जो एरो के निशान हैं इसके ऊपर आप अपना माउस रखेंगे। ये जो चारों तरफ आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के निशान नजर आ रहे हैं ना, इनका जो पहला निशान है पहले नंबर वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको यूं छोटा कर देंगे। ये देखें, जैसे छोटा किया ये चारों तरफ से छोटा हो गया। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये यूं छोटा होगा और एक साइड को छोटा होगा। ये देखें, अब ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये देखें छोटा कर रहा हूं तो वो चारों तरफ से छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूंगा तो ये देखें वो एक तरफ को छोटा होगा। ठीक है। तो आपने इस चीज का भी ख्याल करना है कि जब भी आपने उर्दू की राइटिंग इन पेज से कोरल ड्रा में लेके जानी है तो उसको जब भी छोटा करना होगा शिफ्ट की मदद से छोटा करना होगा। और दूसरा, अगर शिफ्ट की मदद से नहीं भी छोटा करना तो ये जो पहले नंबर वाला निशान है ना, इसको आपने पकड़ के इससे छोटा करना है। अमूमन क्या होगा, मतलब जो गलतियां हम करेंगे वो आपको पहले ही निशानदेही करवा देता हूं। अब इसको मैंने उठाया और ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ये देखें ये जो मेरी राइटिंग थी वो इस जो हमने रेक्टेंगल लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ है, उसके पीछे चली गई है। अब इस राइटिंग को हमने टॉप पर लेकर आना है। टॉप पर लाने का तरीका क्या है, इस राइटिंग को आप सिलेक्ट करें और दो तरीके हैं। एक ये कि आप यहाँ इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर में जाएं और टू फ्रंट ऑफ पेज पे कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इस राइटिंग को आप सिलेक्ट करें
और शिफ्ट और कीबोर्ड से पेज अप, ये आसान है उसकी निस्बत, वो जिसको समझ आ जाए, जो शिफ्ट और पेज अप। अगर इसको आप बैक पर लेके जाना चाहते हैं तो शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो नीचे चला जाएगा। अब जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि आपने यहां से इसको पकड़ना है और शिफ्ट की मदद से इसको यूं छोटा कर देना है। अब ये आपके पास यहां मौजूद है, अब ये आपके पास यहां मौजूद है। अब अमूमन हम लोग क्या करेंगे, हमने इसके ये जो मैं बार बार कर रहा हूं ना, ये बात भी लिख लें या समझ लें, अगर आपसे इस काम में गलती हो जाती है तो आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो वापस चला जाएगा उसी जगह पर। कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस उसी जगह पर चला जाएगा जहां पहले था। हम यहां से इसको यूं देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस बॉक्स के अंदर लेके आना है। अमूमन क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे यूं और यहां से पकड़ेंगे यूं। ये उर्दू की तौहीन है, कभी भी उर्दू को लेफ्ट टू राइट नहीं, ये अंदर की तरफ लेके जाना। जब भी लेके जाना है ऊपर से नीचे को लेके जाना है, या इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको छोटा या बड़ा करना है। अगर आप इसको यूं पुश करके दोनों तरफ से इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो ये देखें उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है। ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। ये इब्तदाइया सबक है, इसलिए इस सबक को अपने जहन में बिठा लें कि ये वाली गलती हम कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब ये राइटिंग आ गई। ये राइटिंग का कलर इस वक्त ब्लैक है। अब जो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स सिलेक्ट करेंगे उसका कलर चेंज कर सकेंगे, अगर राइटिंग सिलेक्ट करेंगे तो राइटिंग का कलर चेंज कर सकेंगे। ये देखें, क्योंकि वो मुझे बुरा लग रहा है इसलिए मैं इसको असली हालत में ही लेके आऊंगा। ठीक है, ये देखें अब राइटिंग सिलेक्ट है। राइटिंग का जो कलर भी हम करना चाहें वो बआसानी हो सकता है, पूरी की पूरी राइटिंग का। इसी तरह इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम जो कलर भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है यार। ये हो गया, ये दो काम हो गए इब्तदाइया स्टूडेंट के लिए। और ऐसों के लिए जिनको पहले थोड़ी बहुत सूझबूझ है उनके लिए नया सबक ये है कि उर्दू की कंपोजिंग को कभी भी लेफ्ट तो राइट अंदर की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको छोटा या बड़ा करना है। तीसरे नंबर पर जो था, जिनको थोड़ा बहुत आता है या समझ है, अब इसके कॉर्नर राउंड करने हैं हमने इस बॉक्स के। इसका आपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है और ये देखें जैसे ही मैंने F10 प्रेस किया तो ये वाली विंडो या ये वाली कमांड इसकी ऑन हो गई। यहाँ आप सिलेक्ट करें, ये देखें अंदर की तरफ ले आए तो ये कॉर्नर अंदर को राउंड हो गए। कंट्रोल Z करेंगे वापस अपनी हालत में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है वो राउंड हो, बाकी कॉर्नर राउंड ना हो, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इस जिस कॉर्नर को आपने राउंड करवाना है उसको अंदर की तरफ यूं मूव करवा देंगे। ये देखें ये वाला कॉर्नर भी राउंड, कंट्रोल दबाया ये भी राउंड, ये वाला कॉर्नर भी कंट्रोल दबा के रखेंगे तो एक एक कॉर्नर जो है वो राउंड होगा। अगर आप दो कॉर्नर इकट्ठे राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखें ये कमांड ऑन है, यहाँ आप अपने हिसाब से मतलब 0.5 लिखेंगे तो ये सारे कॉर्नर 0.5 पर राउंड हो जाएंगे। नीचे वाले राउंड नहीं करने हैं तो ये देखें अब ये नीचे वाले राउंड नहीं हुए, ऊपर वाले राउंड हो गए। ये चारों कॉर्नर की शेप ऊपर मेंशन है। ये देखें जहां मेरा माउस काम कर रहा है वहां देखें 0.5 0.5 मतलब ऊपर वाले कॉर्नर जो है वो 0.5 राउंड है,
नीचे वाले जो कॉर्नर है वो 0.0 पर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सबक भी इंतहाई आसान होगा और आप अहबाब को समझ आ गया होगा। जिनको समझ नहीं आया वो रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।